Hello everyone, welcome you to your motivation classes. आज हम लोग लाइफ प्रोसेसेस का ट्रांसपोर्टेशन डिस्कस करेंगे जो कि थर्ड पार्ट है. इन फर्स्ट पार्ट वी रेड अबाउट न्यूट्रिशन एंड इन सेकेंड पार्ट वी रेड अबाउट रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन. दोनों पार्ट का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. अगर वो वीडियोस आप मिस कर गए हो तो लिंक में क्लिक करके देख सकते हो. इस चैप्टर का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स मैं वेडनेसडे यानी कि 16 जून को रिलीज़ करूंगी, जिसमें एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज एंड एडिशनल क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस किया जाएगा. सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन आंसर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. सो माई रिक्वेस्ट, प्लीज़ वॉच द वीडियो. इफ़ एनी डाउट यू कैन मेल मी. मेल एड्रेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा. ओके आपका सजेशन मेरे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, सो प्लीज़ गिव योर सजेशन इन कमेंट सेक्शन. लेट्स स्टार्ट ट्रांसपोर्टेशन. ट्रांसपोर्टेशन मीन कोई भी सब्सटेंस को एक जगह से दूसरी जगह कैरी करके ले जाना. बायोलॉजी में ट्रांसपोर्ट मीन्स एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेस को बॉडी के अंदर एक पार्ट से दूसरी पार्ट तक कैरी करना. और वो एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस क्या क्या है, जैसे हार्मोन, डाइजेस्टेड फूड, वेस्ट मटेरियल्स एट्सेट्रा. इन बायोलॉजी transport is a life process in which a substance absorbed in one part of the body of an organism is carried to other parts of its body. ये ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में ही देखे जाते हैं, लेकिन दोनों में इस ट्रांसपोर्टेशन का जो प्रोसेस है वो डिफरेंट है. इसीलिए हम लोग प्लांट और एनिमल ट्रांसपोर्टेशन सेपरेटली स्टडी करेंगे. प्लांट ट्रांसपोर्टेशन. प्लांट में जो ट्रांसपोर्टेशन होते हैं वो टिश्यूज़ के थ्रू होते हैं और उस टिश्यूज़ का नाम है कंडक्टिंग टिश्यू. दो तरह की कंडक्टिंग टिश्यू प्लांट में देखा जाता है, जाइलम एंड फ्लोएम. जाइलम के थ्रू वाटर एंड मिनरल्स कंडक्ट होते हैं और फ्लोएम के थ्रू फूड कंडक्ट होता है. जाइलम में हमेशा अपवर्ड मूवमेंट होते हैं, मतलब रूट्स के थ्रू सॉइल से जो वाटर एंड मिनरल्स कलेक्ट होता है वो जाइलम के थ्रू अपवर्ड जाते हैं और प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स में वाटर एंड मिनरल्स पहुंच जाता है. और फ्लोएम में हमेशा अपवर्ड एंड डाउनवर्ड बोथ मूवमेंट से देखा जाता है, क्योंकि प्लांट के कौन से पार्ट में फूड प्रिपेयर होता है, लीफ में. अब लीफ से जब फूड ट्रांसलोकेट होता है तो प्लांट्स के ऊपर, मतलब ऊपर की तरफ भी जाता है और रूट्स की तरफ, नीचे की तरफ भी आता है. इसीलिए फ्लोएम में अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स बोथ मूवमेंट्स ही देखे जाते हैं. जाइलम जो है वो 4 एलिमेंट्स से बना हुआ है. जाइलम वेसल्स, पैरेन्काइमा, ट्रैकिड्स एंड फाइबर्स. इन चारों में से सिर्फ 2 एलिमेंट्स वाटर कंडक्शन में हेल्प करता है, जाइलम वेसल्स एंड जाइलम ट्रैकिड्स. राइट साइड में देखिए डायग्राम, ये है जाइलम वेसल्स का डायग्राम और ये है ट्रैकिड्स का डायग्राम. अब इस डायग्राम को हम लोग थोड़ा डिटेल में स्टडी करेंगे. जाइलम वेसल्स जो है वो है लॉन्ग ट्यूब और नॉन लिविंग. डेड सेल्स एंड टू एंड जॉइंट होके ये लॉन्ग ओपन ट्यूब बनाता है और एंड टू एंड जॉइन होने के टाइम पे जब ये एंड वॉल अटैच्ड होते हैं तो ये एंड वॉल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और एक लॉन्ग ट्यूब फॉर्मेशन करता है. इस वेसल्स के जो सेल वॉल है वो सेल वॉल 2 सब्सटेंस से बना हुआ होता है, सेलुलोज एंड लिग्निन. लिग्निन बहुत ही थिक, हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग सब्सटेंस है, इसीलिए ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लिग्निन जाइलम वेसल्स प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द प्लांट एंड साइड बाय साइड ये प्लांट को सीधे खड़े रहने पर भी हेल्प करता है. ये सेल वॉल बहुत ही थिक होते हैं
और कभी कभी इस सेल वॉल में, थ्रू आउट सेल वॉल में बहुत सारे पोर्स लाइक स्ट्रक्चर देखे जाते हैं जिसे बोलते हैं पिट्स। बट पिट्स आर नॉट ओपन पोर्स, ये अनलिग्निफाइड एरियाज है। मतलब सेल वॉल में जहाँ जहाँ पे लिग्निन डिपोजिशन नहीं हुआ है या फिर कम हुआ है, उस एरिया में सिर्फ सेलुलोज प्रेजेंट है, मीन्स वो एरिया बहुत ही थीन होते हैं, उसे बोलते हैं पिट्स। पिट्स के थ्रू भी वाटर कंडक्शन होते हैं साइडवेज में। तो इस तरह से जाइलम वेसल्स फ्लावरिंग प्लांट्स में वाटर कंडक्शन में हेल्प करता है। अब है ट्रकीड्स। ट्रकीड्स का शेप देखिए, ये लॉन्ग है, थिन, स्पिंडल शेप्ड सेल है। ये भी डेड सेल्स है, तो इसके अंदर साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं रहता, जस्ट लाइक जाइलम वेसल्स। ट्रकीड्स का सेल वॉल भी थिक होते हैं, यानी कि सेलुलोज और लिग्निन से बना हुआ होता है। इसका जो एंड है वो एंड टैपरिंग एंड है, और ट्रकीड्स नॉन फ्लावरिंग प्लांट में वाटर कंडक्शन में हेल्प करता है। थ्रू आउट ट्रकीड्स पिट्स आर प्रेजेंट and through the pits water is conducting in sideways. अब है फ्लोएम। फ्लोएम के थ्रू फूड ट्रांसपोर्ट होते हैं और इस प्रोसेस को बोला जाता है ट्रांसलोकेशन। फ्लोएम में भी 3 एलिमेंट्स देखा जाता है। फ्लोएम में जो एलिमेंट्स देखा जाता है उसका नाम है शीव एलिमेंट्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा। राइट साइड में यहाँ पे देखिए, ये है शिव एलिमेंट्स। ये तीनों एलिमेंट्स में से शिव एलिमेंट्स ही है जो फूड ट्रांसलोकेशन में हेल्प करता है। शिव एलिमेंट्स 2 तरह की सेल्स से बना हुआ होता है, एक है शिव ट्यूब और दूसरा है कंपेनियन सेल्स। बोथ सेल्स आर लिविंग सेल्स, सो दे आर हैविंग साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस बोथ। बट यहाँ पे याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, शिव ट्यूब जो है वो लिविंग होने के बावजूद भी सिर्फ साइटोप्लाज्म कंटेन करता है, न्यूक्लियस यहाँ पे एब्सेंट रहता है। लेकिन कंपेनियन सेल्स में बोथ आर प्रेजेंट। शिव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल्स बोथ आर इन्वॉल्व्ड इन फूड ट्रांसलोकेशन। तो इस तरह से प्लांट में जाइलम एंड फ्लोएम के थ्रू वाटर, मिनरल्स एंड फूड ट्रांसलोकेट होते हैं। अब ह्यूमन में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होते हैं? ह्यूमन में जो ट्रांसपोर्टेशन होते हैं, मतलब जो सब्सटेंसेस थ्रू आउट बॉडी सर्कुलेट होता है, वो सर्कुलेटरी सिस्टम से होता है। ह्यूमन बीइंग में ये सर्कुलेटरी सिस्टम में जो जो पार्ट्स या ऑर्गन्स इन्वॉल्व रहते हैं, वो ऑर्गन्स हैं ब्लड या पार्ट्स है ब्लड। फर्स्ट, ब्लड के थ्रू सब्सटेंसेस बॉडी में सर्कुलेट होते हैं। नेक्स्ट है जिसके अंदर ब्लड फ्लो होता है, वो है वेसल्स। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है पंपिंग ऑर्गन, जो ब्लड को पंप करके बॉडी के डिफरेंट डायरेक्शंस में सेंड करते हैं, वो है हार्ट। तो फ्लूइड है ब्लड, वेसल्स एंड हार्ट। ह्यूमन बॉडी के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन कंप्लीट होता है वो 2 सिस्टम में कंप्लीट होता है, एक है ब्लड वस्कुलर सिस्टम और दूसरा है लिम्फेटिक सिस्टम। ब्लड वस्कुलर सिस्टम, ब्लड वस्कुलर सिस्टम में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है ब्लड, क्योंकि ब्लड के थ्रू ही जो सब्सटेंसेस है, एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेस है, वो डिफरेंट बॉडी सेल्स में पहुंचता है। ब्लड इज नोन एज द कनेक्टिव टिश्यू ऑफ द बॉडी। इसे कनेक्टिव टिश्यू क्यों बोला जाता है? क्योंकि बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट्स या ऑर्गन्स हैं, ये सिर्फ ब्लड के थ्रू ही कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से, इसीलिए इसे बोला जाता है कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड कंसिस्ट 4 थिंग्स: प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल्स यानी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी यानी वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। तो पहले हम लोग प्लाज्मा डिस्कस करेंगे। प्लाज्मा जो है वो
ब्लड का लिक्विड पार्ट है और ये कलरलेस है, दैट मीन्स कोई भी पिगमेंट यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। प्लाज्मा में 92% वाटर रहता है और 8% डिजॉल्व सब्सटेंसेस रहते हैं, लाइक प्रोटीन्स, डाइजेस्टेड फूड, कॉमन सॉल्ट, वेस्ट प्रोडक्ट एक्सेट्रा। और प्लाज्मा का फंक्शन क्या है? प्लाज्मा का फंक्शन है ये जो डिजॉल्व सब्सटेंसेस है, इस सब्सटेंसेस को बॉडी के एक पार्ट से दूसरी पार्ट तक कैरी करके ले जाना। नेक्स्ट है ब्लड कॉर्पसल या फिर ब्लड जो सेल्स हैं वो सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। तो फर्स्ट आता है रेड ब्लड सेल्स, आरबीसी। आरबीसी का दूसरा नाम है एरिथ्रोसाइट्स। एरिथ्रो मीन्स रेड एंड साइट्स मीन्स सेल, रेड ब्लड सेल। इसे रेड ब्लड सेल क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसके अंदर एक रेड कलर का पिगमेंट प्रेजेंट रहता है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन का भी एक मीनिंग है, हिम से आया है, हिम मतलब आयरन एंड ग्लोबिन मतलब प्रोटीन, दैट मीन्स हीमोग्लोबिन इज आयरन कंटेनिंग ग्लोब्यूलर प्रोटीन। हीमोग्लोबिन जो है वो रेड ब्लड सेल में प्रेजेंट रहता है, इसीलिए रेड ब्लड सेल का कलर रेड है। राइट साइड में इसका स्ट्रक्चर देखिए, रेड ब्लड सेल सर्कुलर भी हो सकता है, डम्बल शेप भी हो सकता है, एंड दिस आर द लिविंग सेल्स बट डू नॉट हैव न्यूक्लियाई। ये एक ऐसा मैमेलियन सेल्स है जहां पे न्यूक्लियाई एब्सेंट है। इसका लाइफ स्पैन 120 डेज है और इसका फॉर्मेशन होता है बोन मैरो में। और जो फीटस या फिर जो इनबॉर्न बच्चा है, मतलब छोटा बेबी है, उसमें लीवर एंड स्प्लीन में भी इसका फॉर्मेशन होता है। और जो ओल्ड आरबीसीज है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है यही लीवर और स्प्लीन में। आरबीसीज का फंक्शन क्या है? आरबीसी हेल्प टू कैरी द ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये किस तरह से ऑक्सीजन को कैरी करता है? ये जो हीमोग्लोबिन इसके अंदर प्रेजेंट है, ये हीमोग्लोबिन में एक अद्भुत कैपेबिलिटी है। कैसा कैपेबिलिटी? ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ इजीली अटैच्ड हो पाते हैं और ऑक्सीजन के साथ जब ये कंबाइन करके प्रोडक्ट बनाता है उसे बोला जाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। एंड जब यही हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन करके प्रोडक्ट बनाता है उसे बोलते हैं कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। तो इस तरह से हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अटैच्ड होके लंग्स से अदर बॉडी सेल्स तक कैरी करता है ऑक्सीजन एंड बॉडी सेल्स से लंग्स तक कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी कर लाता है। सो अगर हीमोग्लोबिन को हम लोग आरबीसी से निकाल दे तो आरबीसी ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी नहीं कर पाएगा। दैट मीन्स आरबीसी हेल्प्स टू कैरी ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बोथ इन द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट है WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स। इसका एक और नाम है जिसका नाम है जो है ल्यूकोसाइट्स। ल्यूको मीन्स कलरलेस या फिर व्हाइट बोल सकते हैं और साइट मीन्स सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स कलरलेस होता है, मतलब इसके अंदर कोई भी कलर प्रेजेंट नहीं रहता या फिर कोई भी पिगमेंट प्रेजेंट नहीं रहता। ये व्हाइट ब्लड सेल्स भी ओरिजिनेट होता है बोन मैरो से और ये जब डिस्ट्रॉय होता है तब ये लीवर या स्प्लीन में जाके डिस्ट्रॉय होता है, ओल्ड WBC। इसका लाइफ स्पैन 12 आवर्स इन सेवरल डेज। और इसका शेप देखिए, राइट साइड में WBCs है, इसका शेप है इरेगुलर शेप या स्फेरिकल शेप। इरेगुलर शेप मतलब ये एमीबा की तरह अपने शेप को चेंज कर पाता है। दो तरह की WBCs ह्यूमन बॉडी के अंदर देखा जाता है, एक है ग्रैन्युलोसाइट्स, दूसरा है अग्रैन्युलोसाइट्स। ग्रैन्युलोसाइट्स इसका मतलब है
जिस साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट है, और अग्रैन्युलोसाइट्स मतलब जिस साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल एब्सेंट है उसे बोला जाता है अग्रैन्युलोसाइट्स। राइट साइड में जो डायग्राम है वो देखिए, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स, दिस टू सेल्स आर अग्रैन्युलोसाइट्स। एंड नीचे देखिए न्यूट्रोफिल्स, योसिनोफिल एंड बेसोफिल, दिस थ्री सेल्स आर ग्रैन्युलोसाइट्स। मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स का अंदर देखिए ये जो न्यूक्लियस है ये बहुत ही प्रोमिनेंट एंड लार्ज है, बट ग्रैन्युलोसाइट्स जो सेल्स हैं योसिनोफिल, न्यूट्रोफिल एंड बेसोफिल, इसका जो न्यूक्लियस है वो देखिए मल्टी न्यूक्लिएटेड, मतलब इसका जो लोब शेप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट है इसके अंदर, और जो साइटोप्लाज्म है वहाँ पे ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं, इसीलिए इसे ग्रैन्युलोसाइट्स बोलते हैं। WBC जो है वो एक तरह की केमिकल्स फॉर्म करते हैं, मतलब ये सारा सेल्स केमिकल्स फॉर्म करते हैं जिसे बोलते हैं एंटीबॉडीज, एंड एंटीबॉडीज हेल्प्स टू फाइट अगेंस्ट द इन्फेक्शन एंड डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। WBC का काम ही है वो फॉरेन पार्टिकल्स को आइडेंटिफाई करके एक तरह की केमिकल रिलीज करता है जिसे एंटीबॉडीज बोलते हैं, और वही एंटीबॉडीज उसी फॉरेन पार्टिकल्स को किल कर देता है और उसके अगेंस्ट लड़ाई करता है। और इस तरह से WBC हमारे शरीर में इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, इसीलिए WBC को सोल्जर्स ऑफ द बॉडी भी बोला जाता है। नेक्स्ट है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का दूसरा नाम है थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोस से आया है, मीन्स ब्लड क्लॉट, और साइट्स मीन्स सेल्स। ये जो प्लेटलेट्स है ये बहुत ही टाइनी फ्रैगमेंट्स हैं, और इसे स्पेशल टाइप ऑफ ब्लड सेल्स भी बोला जाता है जो कि बोन मैरो से ओरिजिनेट होता है। इसका लाइफ स्पैन है 7 to 10 डेज। देखिए यहाँ पे राइट साइड में जो स्ट्रक्चर है, दिस आर द ब्लड प्लेटलेट्स। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स? प्लेटलेट्स ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। तो चलिए अब ब्लड फंक्शंस देख लेते हैं। ब्लड फंक्शंस, it carries oxygen from the lungs to different parts of the body. It carries carbon dioxide from the body cells to the lungs for breathing out. देखिए रेस्पिरेटरी सिस्टम से क्या होता है, ऑक्सीजन ब्लड में मिक्सड होके सेल्स तक पहुंचता है, और सेल्स से कार्बन डाइऑक्साइड एज अ वेस्ट मटेरियल बाहर आके ब्लड के थ्रू ही लंग्स में पहुंचता है। It carries digested food from the small intestine to all parts of the body. Digested food small intestine के वॉल से एब्जॉर्ब्ड होके ब्लड में मिक्सड होता है, और वही ब्लड थ्रू आउट बॉडी में यही डाइजेस्टेड फूड को सर्कुलेट करता है। It carries hormones from the endocrine glands to different parts of the body. एंडोक्रिन ग्लैंड से हार्मोन को एब्जॉर्ब करके ब्लड पूरे बॉडी में सर्कुलेट करते हैं या फिर ट्रांसपोर्ट करते हैं। इट कैरीज अ वेस्ट प्रोडक्ट यूरिया फ्रॉम द लीवर टू द किडनीज फॉर एक्सक्रिएशन इन यूरिन। ब्लड क्या करता है, ब्लड लीवर से यूरिया को कलेक्ट करके किडनी तक पहुंचाता है, ताकि किडनी उसे फिल्टर करके इन द फॉर्म ऑफ यूरिन हमारे शरीर से बाहर निकाल दे। इट प्रोटेक्ट्स द बॉडी फ्रॉम डिजीज। ब्लड के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स हैं, जैसे वाइट ब्लड सेल्स, जो कि डिजीज कॉजिंग जर्म्स के अगेंस्ट काम करता है बाय प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडी। इट रेगुलेट्स द बॉडी टेम्परेचर। ब्लड हमारे बॉडी टेम्परेचर को भी रेगुलेट करता है। अब हम लोग वो ट्यूब के बारे में जानेंगे जिस ट्यूब या फिर पाइप के थ्रू ब्लड फ्लोज होता है, जिसे बोलते हैं ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स हमारी बॉडी में
तीन तरह के होते हैं, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। ये जो आर्टरी है, ये राइट साइड में डायग्राम देखिए, ये जो आर्टरी है इसका वॉल थिक वॉल है, थिक वॉल्ड ब्लड वेसल्स। ये बाहर का वॉल को बोला जाता है ट्यूनिका एक्सटर्ना। मीडियम वॉल मतलब जो मिडिल में रहता है उसे बोलते हैं ट्यूनिका मीडिया, और जो एकदम इनर पार्ट में रहता है उसे बोलते हैं ट्यूनिका इंटरना। ये तीनों लेयर मिलके एक वॉल बनाता है। ये वॉल बहुत ही थिक है और ये आर्टरी का काम है हार्ट से ब्लड को बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाना। हार्ट से ब्लड एक बहुत ही प्रेशर से पंप होके बाहर निकल के जाते हैं, इसीलिए ये आर्टरीज वॉल थिक होते हैं अदर देन बाकी ब्लड वेसल से। और देखिए आर्टरीज का जो लुमेन है, लुमेन मतलब जो कैविटी प्रेजेंट इनसाइड द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इस कैविटी को लुमेन बोला जाता है। ये लुमेन बहुत ही नैरो होता है, इसीलिए आर्टरी के अंदर जो ब्लड फ्लो होता है विद अ हाई प्रेशर में फ्लो होता है। नेक्स्ट है वेन्स। वेन्स देखिए, वेन्स का जो वॉल है वो थिन होता है आर्टरी के कंपेयर में, और इसके अंदर जो लुमेन प्रेजेंट है वो वाइड होते हैं, इसीलिए वेन्स के अंदर जो ब्लड फ्लो होता है वो प्रेशर कम होता है। और वेन्स का काम क्या है? वेन्स का काम है बॉडी के डिफरेंट पार्ट से ब्लड को कलेक्ट करके हार्ट तक पहुंचाना। अब है कैपिलरीज। कैपिलरीज थीन वॉल्ड ब्लड वेसल्स हैं, और ये कहाँ पे प्रेजेंट रहता है? दिस इज प्रेजेंट बिटवीन द आर्टरी एंड वेन, मतलब हम इसे जंक्शन बोल सकते हैं, आर्टरी और वेन के बीच में ये प्रेजेंट रहता है। और इसका काम क्या है? इन द कैपिलरीज द गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस, फूड एक्सचेंज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन भी एक्सचेंज होते हैं बिटवीन द बॉडी सेल्स एंड ब्लड में। ये जो आर्टरी है, आर्टरी में किस तरह के ब्लड फ्लो होते हैं? आर्टरी देखिए क्या करता है, ब्लड को हार्ट से बॉडी तक, बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाता है। मीन्स आर्टरी में जो ब्लड फ्लो होते हैं वो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन कंटेनिंग ब्लड। वेन्स जो है वो ब्लड को बॉडी सेल्स से कैरी करके या बॉडी पार्ट से कैरी करके हार्ट तक पहुंचाता है। मीन्स वेन्स में जो ब्लड फ्लोज होते हैं वो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड कंटेनिंग ब्लड। और कैपिलरीज में जो ब्लड फ्लो होते हैं वो है मिक्स्ड ब्लड, मीन्स ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड बोथ ब्लड्स आर प्रेजेंट इनसाइड द आर्टरी। और यहीं पे क्या होता है, कैपिलरीज, और यहीं पे क्या होता है, यहीं पे एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस फूड्स टेक्स प्लेस, मतलब यहां पे होते हैं। लेट्स स्टार्ट स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। राइट साइड में जो डायग्राम देख रहे हैं वो है हार्ट का एक्सटर्नल व्यू, और लेफ्ट साइड में जो डायग्राम है ये है हार्ट का इंटरनल व्यू। अब हार्ट के बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे। हार्ट का शेप जो है देखिए ये रफली ट्रायंगुलर है, और हार्ट एक स्पेशल काइंड ऑफ मसल से बना हुआ है जिसका नाम है कार्डियक मसल्स। हार्ट एक प्रोटेक्टिव लेयर से कवर है, जिस प्रोटेक्टिव लेयर को बोला जाता है पेरिकार्डियम। ह्यूमन हार्ट का 4 चेम्बर्स है। ह्यूमन हार्ट के अंदर 4 चेम्बर्स देखा जाता है। देखिए ये हार्ट है, इस हार्ट में आप लोग इस साइड को राइट साइड बोल सकते हैं और इस साइड को लेफ्ट साइड बोल सकते हैं। मान लीजिए यही डायग्राम अगर आप लोग अपने चेस्ट पे बिठा लीजिए, अब देखिए इस साइड को राइट साइड, ये साइड राइट साइड हो रहा है और ये साइड लेफ्ट साइड हो रहा है, और ये 2 साइड एक डिवाइडर के थ्रू डिवाइडेड है जिसे बोलते हैं वॉल पार्टीशन,
सेप्टम, डिवाइडिंग वॉल। और ये राइट साइड और लेफ्ट साइड में दो दो चेम्बर्स प्रेजेंट है, मतलब टोटल 4 चेम्बर प्रेजेंट है ह्यूमन हार्ट के अंदर। ऊपर की तरफ जो 2 चेम्बर्स है उसे बोला जाता है ऑट्रियम या फिर ऑरिकल, और नीचे के तरफ 2 चेम्बर्स जो है उसे बोला जाता है वेंट्रिकल। राइट साइड में जो ऑट्रियम प्रेजेंट है उसे बोलते हैं राइट ऑट्रियम, लेफ्ट साइड में ऑट्रियम को बोलते हैं लेफ्ट ऑट्रियम, और इस साइड में जो वेंट्रिकल प्रेजेंट है उसे बोलते हैं राइट वेंट्रिकल, और लेफ्ट साइड में जो वेंट्रिकल है उसे बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट ऑट्रियम जो है वो एक वेन से जुड़ा हुआ है, कनेक्टेड है, जिसे बोलते हैं पल्मोनरी वेन्स, और ये पल्मोनरी वेन्स लंग से आया है, और इस वेन के थ्रू लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में एंटर करता है। ये याद रखिएगा, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। हमारे शरीर में जितना भी वेन्स है सब वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन्स। ये पल्मोनरी वेन्स एकमात्र वेन्स है जो लंग से हार्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करके ले आता है। अब लेफ्ट ऑट्रियम से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में एंटर करता है, और लेफ्ट वेंट्रिकल से यही ऑक्सीजनेटेड ब्लड इस वेसल्स के थ्रू बाहर निकल जाते हैं, और बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी होता है। इस वेसल्स को बोला जाता है एवोर्टा, मींस मेन आर्टरी। अब जो राइट ऑट्रियम है, ये राइट ऑट्रियम एक मेन वेन्स के साथ कनेक्टेड है, इसे बोला जाता है वेना कावा। यही वेना कावा बॉडी के डिफरेंट पार्ट से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट होके आते हैं डिफरेंट वेन्स के थ्रू, वो यही वेना कावा कलेक्ट कर लेता है और हार्ट में एंटर करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और राइट ऑट्रियम से वही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल में एंटर करता है, और राइट वेंट्रिकल से ये थ्रू पल्मोनरी आर्टरीज लंग्स में चला जाता है फॉर प्यूरिफिकेशन, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट होता है। यहाँ पे और एक पॉइंट है जो याद रखने की ज़रूरत है, वो है पल्मोनरी आर्टरी। हमारे शरीर में जितना आर्टरीज है सब ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। ये पल्मोनरी आर्टरी राइट वेंट्रिकल के साथ कनेक्टेड है, और ये आर्टरी राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करके लंग्स तक ले जाता है। राइट ऑट्रियम और राइट वेंट्रिकल एक वाल्व के थ्रू कनेक्टेड है, जिस वाल्व को बोला जाता है ट्राइकास्पिड वाल्व, और लेफ्ट ऑट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल भी एक वाल्व के थ्रू कनेक्टेड है, जिसे बोलते हैं बाइकास्पिड वाल्व। ट्राइकास्पिड एंड बाइकास्पिड, इसका मीनिंग है बाइकास्पिड मतलब 2 लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है यहाँ पे, और ट्राइकास्पिड मतलब यहाँ पे 3 लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। और ये दो वाल्व 2 आर्टरीज और 2 ऑट्रियम और 2 वेंट्रिकल्स को कनेक्ट करके रखते हैं। अब राइट वेंट्रिकल जो है वो पल्मोनरी आर्टरी के साथ फिर से एक वाल्व के थ्रू कनेक्टेड है, जिस वाल्व को बोला जाता है सेमीलुनर वाल्व। ये सेमीलुनर वाल्व लेफ्ट साइड में भी प्रेजेंट है, मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल जो एवोर्टा में ओपन हो रहा है वो भी एक वाल्व के थ्रू ही ओपन हो रहा है, जिसे बोलते हैं सेमीलुनर वाल्व। तो सेमीलुनर वाल्व का पोजीशन क्या है? वेंट्रिकल्स एंड वेसल्स के बीच, राइट वेंट्रिकल्स एंड पल्मोनरी आर्टरीज के बीच प्रेजेंट है, और लेफ्ट वेंट्रिकल्स एंड एवोर्टा के बिटवीन प्रेजेंट है। और जो बाइकास्पिड वाल्व है वो कहाँ पे प्रेजेंट है? बिटवीन द लेफ्ट ऑट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल,
or tricuspid valve present between the right atrium and right ventricle. अब हम लोग देखेंगे कि कौन से वेसल्स ब्लड हार्ट तक पहुंचाता है और कौन से वेसल्स ब्लड को हार्ट से बाहर ले जाता है। ये जो पल्मोनरी वेन्स है, ये पल्मोनरी वेन्स ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से कैरी करके हार्ट तक ले आता है, और राइट ऑरिकल जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में एंटर करता है, और ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर से क्या हो जाता है, एवोर्टा के थ्रू बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में चले जाते हैं। जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है या फिर वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, राइट एंड लेफ्ट बोथ, तब ये हार्ट से जो ब्लड बाहर निकलता है वो हमेशा वेंट्रिकल्स से डायरेक्ट एवोर्टा एंड पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू बाहर निकलते हैं। ये ब्लड कभी भी बैक फ्लो होके राइट ऑट्रियम या फिर लेफ्ट ऑट्रियम में एंटर नहीं करता। क्यों? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस बाइकास्पिड एंड ट्राइकास्पिड वाल्व। ये जस्ट लाइक अ डोर एक तरफ ओपन होता है, ये बैक फ्लो ऑफ ब्लड प्रिवेंट करता है। अब जो ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो बॉडी सेल्स तक पहुंच गया और बॉडी सेल्स में अपना ऑक्सीडेशन ऑफ फूड कंप्लीट किया, उसके बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड वो फॉर्मेशन किया, वही कार्बन डाइऑक्साइड फिर से ब्लड में मिक्स्ड होके थ्रू द वेन्स वो कहाँ चला आता है, फिर से हार्ट में एंटर करता है थ्रू द वेना कावा, मेन वेन। और यही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में एंटर करने के बाद राइट ऑट्रियम से राइट वेंट्रिकल में पहुंच जाता है और राइट वेंट्रिकल से डायरेक्ट पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू पहुंच जाता है लंग्स में फॉर प्यूरिफिकेशन। तो इस तरह से हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड है वो हार्ट एंड बॉडी सेल्स में ट्रांसपोर्ट करते हैं या फिर कैरी होता है। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को डबल सर्कुलेशन का एग्जाम्पल माना जाता है। क्यों? क्योंकि ह्यूमन बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन होते हैं वो ब्लड 2 बार हार्ट में एंटर करता है और हार्ट से बाहर जाता है। सर्कुलेटरी सिस्टम इन विच द ब्लड ट्रेवल्स ट्वाइस टू हार्ट in one complete cycle of the body। राइट साइड में जो डायग्राम है वो देखिए, ये है ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट से ब्लड पंप होके बॉडी सेल्स तक पहुंचता है और बॉडी सेल्स से फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी होके हार्ट तक आता है। ये हो गया एक सर्कुलेशन, हार्ट टू बॉडी सेल्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी होता है और बॉडी सेल्स बैक टू द हार्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी होता है। इस सर्कुलेशन को बोला जाता है सिस्टेमिक सर्कुलेशन। और दूसरा जो है उसे बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। क्यों इसे पल्मोनरी सर्कुलेशन बोलता है? क्योंकि हार्ट से जो ब्लड बाहर निकल के लंग्स तक जाता है और लंग्स से फिर से हार्ट में वापस आता है, वो 2 पल्मोनरी वेसल्स के थ्रू होते हैं। एक है पल्मोनरी आर्टरी और दूसरा है पल्मोनरी वेन। तो हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी होके पल्मोनरी आर्टरी से लेके लंग्स तक पहुंचता है, वहाँ पे प्यूरिफाई होता है, डीऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट होता है और फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से पल्मोनरी वेन के थ्रू हार्ट में एंटर करता है। इस सर्कुलेशन को बोला जाता है पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो इस तरह से 2 पाथवे से ब्लड सर्कुलेशन ह्यूमन बॉडी के अंदर कंप्लीट होता है। इसीलिए ह्यूमन बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन को डबल सर्कुलेटरी सिस्टम बोला जाता है। अब हम लोग डिफरेंट एनिमल्स में हार्ट का स्ट्रक्चर और सर्कुलेशन कंपेयर करेंगे।
जैसे फिश, यहाँ पे देखिए फिश का जो हार्ट है वो डबल चेम्बर्ड हार्ट है, मतलब 2 चेम्बर्स प्रेजेंट है, एक ऑरिकल एक वेंट्रिकल। हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गिल्स तक पहुंचता है। गिल्स में ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट होता है। गिल्स के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाते हैं और गिल्स के थ्रू फिर से ऑक्सीजन इनहेल होके ब्लड में मिक्स्ड होके ऑक्सीजनेटेड ब्लड होके बॉडी सेल्स में पहुंच जाता है और बॉडी सेल्स में फिर से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट होके हार्ट में एंटर करता है। इस तरह से फिश के बॉडी में एक सिंगल सर्कुलेशन के थ्रू ब्लड सर्कुलेशन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है फ्रॉग। फ्रॉग में देखिए जो हार्ट है वो 3 चेम्बर्स ऑफ हार्ट है, 2 ऑरिकल्स है राइट एंड लेफ्ट एंड 1 वेंट्रिकल इज प्रेजेंट ओवर हियर। यहाँ पे हार्ट में डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स्ड हो जाते हैं, इसीलिए यहाँ पे डबल सर्कुलेशन होते हुए भी ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स्ड होने के कारण ये सर्कल डबल सर्कुलेशन नहीं बोला जाता है। नेक्स्ट है लिजर्ड। लिजर्ड में देखिए ये जो वेंट्रिकल है, वेंट्रिकल स्ट्रक्चर थोड़ा बड़ा हो गया है और ये मॉडिफाइड हो गया है, मतलब यहाँ पे जो सेप्टम फॉर्मेशन शुरू हो गया है। 2 ऑरिकल्स के बीच ऑलरेडी सेप्टम प्रेजेंट है, लेकिन वेंट्रिकल्स में कोई सेप्टम नहीं है, इसीलिए यहाँ पे सिंगल वेंट्रिकल है। लिजर्ड में भी हार्ट 3 चेम्बर्स ही है और यहाँ पे भी ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स्ड हो जाते हैं। क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल को हार्ट को पार्शियली 4 चेम्बर्स हार्ट बोला जाता है, मतलब यहाँ पे ऑरिकल तो डिवाइडेड है ही, लेकिन वेंट्रिकल्स जो है वो पार्शियली डिवाइडेड है। ये डिवीजन मतलब ये सेप्टम, ये डिवाइडिंग वॉल कंप्लीट नहीं है, इसीलिए इसे 2 अलग अलग वेंट्रिकल माना नहीं जाता है, पर हम बोल सकते हैं दैट वेंट्रिकल्स इज पार्शियली डिवाइडेड। इसीलिए यहाँ पे भी डीऑक्सीजनेटेड एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स्ड अप हो जाते हैं। लेकिन बर्ड्स और मैमल्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सेपरेटली 2 अलग अलग पाथवे से सर्कुलेट होते हैं बॉडी में। बर्ड्स का जो सर्कुलेशन है वो डबल सर्कुलेटरी सिस्टम है, जस्ट लाइक ह्यूमन बीइंग एंड अदर्स मैमल्स का भी। अब हम लोग हार्ट से रिलेटेड कुछ टर्म्स डिस्कस करेंगे। एक है हार्ट बीट। हार्ट बीट का मतलब है रिदमिक एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट, और ये स्टेथोस्कोप के जरिए हम लोग सुनते हैं। नेक्स्ट है पल्स। पल्स का मतलब ब्लड जो फोर्स में आर्टरी में एंटर करता है, तब आर्टरी का जो एक्सपेंशन होता है उसका जो आवाज़ है उसे हम लोग पल्स कहते हैं। नेक्स्ट है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर किसे बोला जाता है? हार्ट जब पंप करके ब्लड को एक ग्रेट फोर्स में या फिर प्रेशर के थ्रू बाहर निकालते हैं और थ्रू आउट बॉडी में सर्कुलेट होते हैं, उसे बोलते हैं ब्लड प्रेशर। एंड ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड बाय द इंस्ट्रूमेंट स्फिग्मोमैनोमीटर। नेक्स्ट है लिम्फेटिक सिस्टम। ये जो लिम्फेटिक सिस्टम है ये ह्यूमन बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम का एक अनदर मीडियम है, एक दूसरा मीडियम जिसके थ्रू सर्कुलेशन कंप्लीट होता है। और यहाँ पे ब्लड के बदले में लिम्फ जो है वो सर्कुलेशन में हेल्प करता है, मतलब कोई भी डिसॉल्व सब्सटेंसेस कैरी करता है, और ये लिम्फ बॉडी टिश्यूज में ओरिजिनेट होते हैं और ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में मिक्सड अप होते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम का फंक्शन क्या है? लिम्फेटिक सिस्टम में जो WBCs प्रेजेंट है उसे लिम्फोसाइट्स बोलते हैं, और यही लिम्फोसाइट्स डिजीज कॉजिंग जर्म्स के अगेंस्ट काम करता है और बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। इसके अलावा भी
ये लिम्फेटिक सिस्टम वेस्ट प्रोडक्ट को हमारे शरीर से बाहर निकालने में हेल्प करता है एज अ फ्रैगमेंट्स ऑफ द डेड सेल्स। तो इस तरह से ह्यूमन बॉडी में लिम्फेटिक सिस्टम और ब्लड सर्कुलेटरी के सिस्टम के थ्रू सर्कुलेशन कंप्लीट होता है। आज का क्लास यहीं तक। नेक्स्ट क्लास में हम लोग थ्रू आउट लाइफ प्रोसेसेस जो चैप्टर हम लोगों ने लर्न किया है उसका क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।